और अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर पैदा हो गया है एक नया पेच। और पेच कहां फंस रहा है? अब पेच फंस रहा है बिहार में, जहां यह माना जा रहा था कमोबेश बात बन गई है। दरअसल इंडिया गठबंधन में लेफ्ट पार्टियों ने ज्यादा सीटों पर दावा ठोक दिया है। सीपीआई ने 3 सीटों पर अपना दावा पेश कर दिया है। सीपीआई ने 3 सीटें बिहार की बेगूसराय है, बांका है, मधुबनी है, वहां उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। और इतना ही नहीं, सीपीआई एमएल ने भी 5 सीटों पर अपनी दावेदारी जता दी है। इंडिया अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है। सीट बंटवारों को लेकर लोग इतना परेशान हो रहे हैं। हर एक को अपना अधिकार है सीट मांगने का, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, जनता दल यू हो, कहां कोई दिक्कत है? बैठ के सब सुलझ जाएगा। लेकिन एनडीए के लोग बताएं ना पहले हाजीपुर से कौन लड़ेगा, उसके बारे में आप लोग कोई चर्चा नहीं करिएगा। लेकिन इंडिया अलायंस जो मजबूत अलायंस है, हर एक एक्शन पर, हर रोज, हर एक घंटे आप लोगों को एक सवाल करना है। जहां तक बिहार में इंडिया अलायंस या महागठबंधन के स्वरूप की बात है, सबसे ज्यादा जीते हुए एमपी जनता दल यूनाइटेड के, तो हमारी जीती हुई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक अन्य पार्टियों में सीट बंटवारे का सवाल है, तो यह राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी या वाम दल के लोग किन सीटों पर कैसे चुनाव लड़ते हैं। यह बातें हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार कई मौकों पर स्पष्ट कर दी हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं। तो आइए जरा इसी पर बात कर लेते हैं। अब इंडिया में सीट पर फूट, चुनाव में कैसे होंगे एकजुट, ये बिहार को लेकर तो कमोबेश माना जा रहा था दिबांग जी मामला सुलझ जाएगा, लेकिन यहां तो उलझता दिख रहा है। देखिए, बिहार पर उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर ये 16 सीटों पर मान जाते हैं तो कांग्रेस 4 और 2 सीपीआई और सीपीआई-एमएल को मिल सकती हैं। ये उस दिन भी ये बात हुई थी। और ऐसा नहीं कि मामला सुलझ जाता है, ये बातें लंबी चलती हैं। ये पार्टियां ऐसी नहीं हैं जो एक बड़ी डिसिप्लिन सिपाही की तरह हों और सेना की टोली हो कि उन्होंने कह दिया और सब लोग मान गए जी। ये मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि आप ये तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम मान लेने के बावजूद बहुत सारी फ्रेंडली फाइट्स होंगी इन पार्टियों की, और हमने इनका इतिहास देखा, ये फ्रेंडली फाइट्स होती रहती हैं। अब उस पर आप लोग ज़रूर उसकी बखिया उघेड़ेंगे कि भाई फाइट होती है, फ्रेंडली फाइट क्या होती है, लेकिन ये सब इन पार्टियों का चरित्र है, ये इस तरीके से ही चलती हैं। और बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां लेफ़्ट अभी भी बहुत मजबूत है। बिहार में लेफ़्ट के चुने हुए नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में अच्छे मंत्रालय संभालते रहे हैं। और लेफ़्ट पार्टियां जो इस बार गायब दिख रही हैं, वो ये जब इस तरह से जब भी गठबंधन बनते रहें तो एक तरीके से आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, आपका कार्यक्रम कैसा हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो, उसमें लेफ्ट पार्टियों के नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, लेकिन ऐसे में हैरानी नहीं होती राकेश शुक्ला जी कि मतलब लेफ्ट पार्टियां जो कह रही हैं कि हाँ सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। 2019 की अगर बात की जाए तो एक सीट पर बिहार में चुनाव लड़ा गया था लेफ्ट की तरफ से, और इस बार सीपीआई जो है 3 सीटों पर दावा ठोक रही है। सीपीआई एमएल माले सामने आ गई है, वो 5 सीटों पर दावा ठोक रही है। मतलब हो क्या रहा है? 2 चीज़ें अलग अलग समझिएगा। लेफ्ट पार्टी को लग रहा है कि राजनीति में हमारी प्रासंगिकता धीरे धीरे कम हो रही है, तो उन्होंने सबसे पहला दावा किया वायनाड सीट पे। तो वायनाड सीट पे दावा करते ही वो सीधे हाइप पे आ गए। अब उसके बाद उन्होंने बिहार पे कर दिया है दावेदारी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में जो जेडीयू का रुख दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है क्या जेडीयू इंडिया गठबंधन में रहेगा। क्रमबद्ध तरीके से देखिए तो जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार जी ने सबसे पहला अटैक कांग्रेस पे किया। उसके बाद जब आरजेडी की तरफ से राम मंदिर के मुद्दे पे आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो जेडीयू उसके बचाव में आई और उसने कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आज जेडीयू के मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मंदिर के पक्ष में हैं, और जेडीयू में नीतीश कुमार जी मौन साधे हुए हैं और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि 17 सीट से कम पे हम मानेंगे नहीं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि जो वहाँ का सबसे बड़ा दल है, चीफ मिनिस्टर है जेडीयू, वो इंडिया गठबंधन पे रहेगा या नहीं रहेगा। यदि वो रहेगा तब सीट बंटवारे की बात आगे स्पष्ट होगी। आपने तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया यहाँ पर कि नीतीश कुमार रहेंगे इंडिया गठबंधन में या नहीं रहेंगे। और जेडीयू के नेता के तो अभी बोल सुन ही लिए थे, कह रहे साहब जो जीती हुई सीटें हैं उन पर तो हमारी दावेदारी हम नहीं छोड़ने वाले। तो मतलब 40 में से 16 तो आप ऐसे ही हटा दीजिए, तो बची कितनी? 24। तो मतलब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट सब 24 में गुजारा कर लें। होगा क्या, इस पर हमारी नजर है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।